जो राहुल गांधी और कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे नहीं होंगे के बाद अब तेजस्वी यादव का भी मनोबल टूट गया है। तेजस्वी यादव बैकफुट पर आ गए हैं और जो खेल कांग्रेस इतने दिनों से खेल रही है उस खेल में जीत अब कांग्रेस की हो रही है। क्या है पूरी खबर और क्यों तेजस्वी यादव का मनोबल अचानक से टूट गया और क्या कांग्रेस के आगे तेजस्वी यादव कमजोर पड़ने लगे हैं, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक वक्त था जब तेजस्वी यादव पूरे कॉन्फिडेंस से कहते थे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। 13 सितंबर को उनका यही बयान चर्चा में रहा, लेकिन 3 दिन बाद तेजस्वी यादव यानी कि 16 सितंबर को उनके सुर बदल गए। अब कह रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री जनता तय करेगी। आखिर क्यों अचानक से बदली है लाइट? क्या तेजस्वी यादव का मनोबल टूट गया है? क्या कांग्रेस के दबाव में अब जो तेजस्वी यादव है वो बैकफुट पर चले गए हैं? इसके पीछे का आप रीजन समझिए। महागठबंधन की पार्टियां जिसमें से आरजेडी, वीआईपी और भाकपा माले जो साफ कह चुकी है कि सीएम फेस तेजस्वी यादव हैं, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया। कहा कि पार्टनरशिप शानदार है, सब कुछ एकजुट है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सीएम फेस पर उन्होंने क्लैरिटी बिल्कुल जीरो दिया था। जिसके बाद 10 सितंबर को कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने भी वही लाइन दोहराई कि सीएम फेस जनता तय करेगी। यानी कि कांग्रेस ने साफ कर दिया कि सीएम फेस तेजस्वी यादव नहीं होंगे। कांग्रेस का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि आरजेडी का दबदबा अब नहीं चलेगा। इसीलिए तेजस्वी यादव ने भी अपना पॉलिटिकल करेक्शन कर दिया है। पहले बोल रहे थे कि मैं ही सीएम बनूंगा, लेकिन अब उनका यह बयान है कि भाई जनता तय करेगी कि सीएम कौन होगा। ऐसे में इमेज मैनेजमेंट तेजस्वी यादव के लिए करना बहुत जरूरी था, वरना यही मैसेज आ रहा था कि भाई तेजस्वी यादव तो सिर्फ सीएम की कुर्सी की चिंता कर रहे हैं, महागठबंधन की चिंता उन्हें नहीं है। अब समझिए राहुल गांधी की वो 3 चाल जिसकी वजह से उन्होंने आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए चली थी। पहला चाल ये था कि राहुल गांधी के करीबी को हटाना। अखिलेश प्रसाद सिंह जिनको लालू यादव अपनी सिफारिश से कांग्रेस का नेता बनवाए थे, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें बाहर कर दिया और अब बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने राजेश राम, जो एक दलित चेहरा है। और साथ ही बिहार कांग्रेस प्रभारी का भी उन्होंने चेहरा बदल दिया, जिसकी वजह से बिहार कांग्रेस का कंट्रोल अब पूरी तरह से दिल्ली के पास है। दूसरा, जातीय सर्वे पर हमला। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने जिस जाति सर्वे का ढोल पीटा, राहुल गांधी ने उसको फर्जी बता दिया और कहा कि भाई हम जो है हमारी वजह से ही जातीय जनगणना हुई है, सच्ची में हम ही जाति जनगणना करवाए हैं। 50% आरक्षण की लिमिट तोड़ेंगे, यानी कि आरजेडी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कार्ड कांग्रेस के पाले में खिसक गया। अब तीसरा रीजन समझिए, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाना। तेजस्वी यादव को पप्पू यादव और कन्हैया कुमार कभी रास नहीं आए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इन दोनों को प्रमोट किया। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते और आरजेडी की जो उम्मीदवार थी उस दौरान हार गई, जिसके बाद यह मैसेज साफ हो गया कि कांग्रेस बिना आरजेडी के भी खेल सकती है। अब तेजस्वी यादव बैकफुट पर क्यों आ गए? इसका भी जवाब है कि कांग्रेस ने जैसे ही अपना पिच बदला, जातीय सर्वे का क्रेडिट छीना और नए चेहरे को आगे किया। और सीट शेयरिंग में कांग्रेस 70 सीटें चाहती है, माले को 40 चाहिए और वीआईपी को 60 चाहिए। अब इतनी पेचों के बाद तेजस्वी यादव बार बार सीएम फेस पर बोलते रहते तो उनके लिए ये एरोगेंट लगता। इसीलिए उन्होंने अपना टोन बदल दिया और साफ कर दिया कि भाई अब सीएम कौन होगा यह जनता तय करेगी। तेजस्वी यादव भले ही भीड़ जुटा रहे हों, लेकिन उनका पॉलिटिकल नैरेटिव अब भी कांग्रेस के हाथ में। कांग्रेस खेल रही है साइलेंट बट स्मार्ट पॉलिटिक्स
और हर चाल से आरजेडी डिफेंसिव हो रही है। तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव धीरे धीरे कांग्रेस के आगे कमजोर पड़ रहे हैं? फिलहाल की जो तस्वीर है यही कह रही है कि तेजस्वी यादव लाख कोशिश करे लेकिन उसका एडवांटेज कांग्रेस उठा रही है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।